मैं प्रदीप भंडारी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज क्या है, ये कैसे काम करता है। ज़्यादातर लोगों में आजकल मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है और बीमारियां घेरती जा रही हैं। इन सबको हिप्नोटाइज के जरिए कैसे ठीक किया जाता है, हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है सरदार हरमन सिंह जी, जो कि हिप्नोटाइज के माहिर हैं और उन्हीं से जानते हैं ये कैसे काम करता है और ये पहले है क्या, ये हिप्नोटाइज है क्या। सर पहले तो स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब पर। नमस्कार सर। सर हिप्नोटाइज क्या है और ये कैसे काम करता है। आजकल सभी को मानसिक तनाव है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो हिप्नोटाइज किस किस बीमारियों को कैसे कैसे ठीक कर सकता है। सर सबसे पहले तो हम समझें कि ये जो हिप्नोटिज्म वर्ड है क्या और ये कहाँ से आया है। पुराने समय में जब सर्जरीज करनी होती थी और एनेस्थीसिया अवेलेबल नहीं था तो हिप्नोटिज्म को यूज़ किया जाता था उस पेशेंट को एनेस्थाइज करने के लिए, उसके किसी एक बॉडी पार्ट को सुन करने के लिए, ताकि वहाँ की सर्जरीज की जा सके। अब हम ये कर कैसे पाते हैं। बेसिकली हिप्नोटिज्म क्या है कि हमारा जो माइंड है, माइंड की 3 स्टेजेस होती हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। और इन तीनों में से सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जैसे हम छोटी सी बात को सुन के डर जाते हैं, डरना नहीं चाहते पर डरते हैं। किसी एक का चेहरा देखकर ही हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, या कोई एक इंसिडेंस जब हम पुराना पास्ट का याद करते हैं तो हमें डर आ जाता है। या ऐसी कई सारी चीज़ें कि हम जैसे कार में बैठते हैं, कुछ लोगों को घबराहट होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग प्लेन में बैठते हैं तो उनको लगता है कि यार ये दरवाज़ा अंदर से बंद है, शायद मैं यही घुटन के साथ मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। तो ये सब सारे डर, वहम, हमारी सारे स्किल्स, हमारे सारे बिलीव्स, ये ना सबकॉन्शियस में रहते हैं। और हिप्नोटिज्म एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का एक्सेस ले सकते हैं। सबकॉन्शियस को समझिए कि सबकॉन्शियस एक ऐसा बफे है जिसमें अचार भी है, मिठाई भी है, मेन कोर्स भी है, सब कुछ वही है, ड्रिंक्स भी वही है। मतलब कि अच्छा और बुरा हर तरीके की जो डाइट है, हर तरीके की जो हमारी अचीवमेंट्स हैं वो सबकॉन्शियस में है। डर भी सबकॉन्शियस में है, इवन कुछ साइकोसोमैटिक बीमारियां भी सबकॉन्शियस में हैं। तो हम हिप्नोटिज्म के थ्रू सिर्फ और सिर्फ सामने वाले के कॉन्शियस माइंड को थोड़ी देर के लिए बाईपास करते हैं। उसका जो एनालाइज करने वाला पार्ट है, जो बहुत ज़्यादा तर्क विचार करता है, उसको बाईपास करते हैं। सामने वाले का सबकॉन्शियस खोलते हैं और उसको रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी वजह से कोई इंसिडेंस पास्ट का ऐसा है जो उसकी ज़िंदगी में गलत हो गया, चाहे वो किसी की डेथ है, चाहे कोई रिलेशनशिप ग्रज है, चाहे कोई एक्सीडेंट है, चाहे कोई बिजनेस में लॉस है, चाहे डिवोर्स है, और किसी एक इंसिडेंस की वजह से वो प्रेजेंट में नहीं जी पा रहा, वो स्ट्रेस में रह रहा है, उसके साथ एंग्जाइटी है, या वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है और छोटे से बीज को सोच सोच के एक पेड़ बनाता जा रहा है और प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा, या वो पास्ट के बारे में सोचता है या वो फ्यूचर के बारे में सोचता है। तो हम सामने वाले का एक्सेस लेके उसके माइंड को रिलैक्स करते हैं, और रिलैक्स करके अगर कोई पास्ट का इंसिडेंस है तो उसको लेट गो करना सिखाते हैं, और पास्ट में से निकल के प्रेजेंट को एंजॉय करने की कुछ टेक्निक्स हम सिखाते हैं कि माइंड को कैसे रिलैक्स करना है, कैसे आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरना है, कैसे आपको अपने अंदर खुशी भरनी है जो बचपन में थी या जवानी में थी और आज नहीं है, या कैसे हमारे अंदर कुछ डर वहम बैठ चुके हैं तो उनको कैसे निकालना है। तो यही हम लोगों को गाइड करते हैं थ्रू बाय हिप्नोटिज्म। जी सर, ऐसा है भी जैसे कुछ देर के लिए बंदा रिलीफ महसूस करता है तो ये परमानेंट इसका इलाज हो जाता है। कोई भी बीमारी हम जब ठीक करते हैं हिप्नोटाइज के जरिए जी, तो क्या वो उसी समय ठीक हो जाती है, या उसको समय लगता है, या उसके कितने ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं, या वो कुछ देर के लिए ठीक होता है, जब परमानेंट ठीक हो जाता है। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी मानसिक रोग हैं, चाहे वो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इवन डिप्रेशन है, ये मन के रोग हैं। मेडिकल साइंस इसको सिर्फ मेडिसिन के साथ थोड़ी देर के लिए शांत कर सकती है, पर अगर हम अपने मन के अंदर किसी वजह से, सपोज किसी के साथ कोई ऐसी चीज़ हुई कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था और नहीं कर पाया, और वो ब्लॉकेज उसके माइंड में बैठी है, दवाई उस ब्लॉकेज को ख़त्म नहीं कर सकती, पर अगर उसका मन समझ ले कि जो होना था वो हो गया, तो उसी समय वो बीमारी खत्म हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि कौन अपनी कितनी हेल्प कराना चाहता है। कई बार तो ये परमानेंटली
बहुत इजीली फर्स्ट सिटिंग में हो सकता है, और नहीं होता तो कई बार 2 से 4 सिटिंग लेके भी चीज़ों को सेटल किया जा सकता है। इवन मेडिसिन से अच्छा रिजल्ट इसमें हमें देखने को मिला, और कई मिरेकलस केसेस हमारे पास ऐसे हैं, चाहे वो डी एडिक्शन के हों, डी एडिक्शन चाहे वो किसी भी ड्रग से हो, चाहे वो चाहे स्मोकिंग हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे वो किसी तरीके का चिट्टा अफीम किसी भी तरीके का हो, पॉसिबल है अगर सामने वाला इसको छोड़ना चाहता है, अगर छोड़ना चाहता है तो। अगर डर वहम की बात करें, जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैं लिफ्ट में नहीं बैठ सकता, मैं लिफ्ट में बैठता हूँ तो मुझे घबराहट होती है, कोई कहता है मैं हिल्स पे नहीं जा सकता, या कोई कहता है कि अगर मैं फ्लाइट में गया तो शायद मैं लैंड ही नहीं कर पाऊंगा, मैं अंदर ही मेरे को बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपने घर में भी बैठे हैं, अगर उनको पता लग गया कि दरवाज़ा बाहर से बंद है, इसको हम क्लोस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। और मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, इसको गारंटेड इसको ठीक कर सकते हैं 10 से 15 मिनट के अंदर। ओके। कोई सर आप प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं कोई कैसे मान लो किसी को सम्मोहन या हिप्नोटाइज किया जा सकता है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, हिप्नोटिज्म में बेसिकली हम छोटे छोटे एक्ट्स करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि सबकॉन्शियस माइंड का एक्सेस लेना ही हिप्नोटिज्म है, और जब हम एक्सेस लेते हैं तो हम कुछ ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे सामने वाले को बहुत डीप रिलैक्सेशन में भेज देते हैं, या किसी की बॉडी की रॉड बना देते हैं, किसी की आईज लॉक कर देते हैं, या किसी का नाम ही भुला देते हैं। ये करने का पर्पस सिर्फ इतना है, हम कोई एक्ट नहीं दिखाना चाहते, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि माइंड इतना पावरफुल है कि अगर हम अपने माइंड की ताकत को समझ लें तो हम मिरेकलस रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें मैं आपको अपनी टीम के कुछ लोगों के ऊपर करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं तजिंदर जी को इनवाइट करूँगा। अब देखिए, मैं आपको माइंड के एक पावर बताता हूँ। ये मेरे हाथ में लाइटर है, ठीक है? क्या आप इसको अपनी हथेली के नीचे रख सकते हैं? एक बार रख के दिखाएंगे? गर्म है, गर्म लगेगा, गर्म लगता है, ठीक है। अब इनका माइंड प्रोग्राम किया हुआ है, इनका एक बिलीफ तोड़ दिया है कि आग कुछ नहीं होती। ओके, आग कुछ नहीं होती। अब ध्यान से देखिए, 1 2 3 एंड देखिए, आंखें खुली हुई हैं, ठीक है? ये देखिए, ओके। अच्छा, इनको गर्म नहीं लग रहा? इनको गर्म नहीं लग रहा। हर चीज सर्दी गर्मी फील करने से आती है, डर फील करने से आता है, वहम फील करने से आता है, और इनको आग से रिलेटेड डर निकाल दिया, फीलिंग खत्म कर दी, फीलिंग खत्म कर दी। Okay. आपने देखा होगा कई बार वो ऐड चलती है कि कोई उबलते हुए तेल के अंदर से पकौड़े हाथ से निकाल रहा है, तो हमें लगता है कि शायद सामने वाले के पास कोई दैवीय शक्ति है या उसको कोई रहमत है। ये एक्चुअल में सबकॉन्शियस का एक पावर है कि ये चीज आपको लग नहीं रही कि ये कुछ है। आपने देखा होगा कि सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि कई बार अगर किसी माँ का बच्चा अगर कोई ट्रक के नीचे भी आ जाए ना, तो 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे कि लोगों ने वो ट्रक तक उठा दिए। हाँ, ये इंसिडेंट्स भी पास्ट में आए हैं। हाँ। तो वो ताकत कहाँ से आ रही है? वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही तो दे रहा है। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड इस आग को कुछ फील नहीं कर सकता, ठीक है, तो जो इनके अंदर अगर किसी तरीके का वहम है, किसी तरीके का डर है, किसी तरीके की एंग्जाइटी या स्ट्रेस है, तो वो भी एलिमिनेट हो सकता है। और मैं कितनी भी देर कर सकता हूँ। अगर आप किसी को भी कहें कि ये ट्राई करें हम फायर के साथ, तो कोई भी 1-1.5 सेकंड से ज़्यादा नहीं कर सकते। और हमारे हैंड के साथ हमारी ये जो स्किन का पोर्शन है हमारी आर्म का, ये तो और भी सेंसिटिव होता है, बट ये कुछ भी फील नहीं कर पा रहे। कुछ भी फील नहीं करते। तो ये माइंड की पावर है। इससे आप अपने माइंड की पावर बढ़ा के अपने माइंड को फोकस कर सकते हैं। अगर कुछ साइकोसोमैटिक डिसीज़, जैसे कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बायोलॉजिकल नहीं होती, जैसे कुछ लोगों का डायबिटीज़ सिर्फ इस वजह से बढ़ता है क्योंकि उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस चल रहा है। कुछ लोगों को बीपी इसलिए शूट अप करता है क्योंकि उनके बिजनेसेस खराब चल रहे हैं। या कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल अलग अलग तरीके की बॉडी पेन्स होती हैं। वो क्यों? क्योंकि उनके पास EMI ज़्यादा है। तो यानी कि वो एक मेंटल प्रेशर है जो कहीं ना कहीं फिजिकली हम लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। तो अगर हम अपने माइंड की पावर को समझ लें तो हम सब चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। मैं आपको एक एक्ट ऐसा करके दिखाता हूँ, आप उसमें देखेगा कि क्या फिजिकली ये करना पॉसिबल है या नहीं है। मैं इन्वाइट करूँगा नवरीत को अपनी टीम से। अब देखिए प्रदीप जी, मैं आपको एक ऐसा माइंड की पावर बताने वाला हूँ कि अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल कर लें, माइंड को अपना दोस्त बना लें, क्योंकि कुछ लोगों ने अपना दुश्मन बनाया हुआ है जिसकी वजह से वो अलग तरीके की मानसिक बीमारियों से घिरे हुए हैं। अगर हम अपने माइंड को अपना दोस्त बना लें तो क्या हो सकता है, माइंड आपको क्या क्या करके दिखा सकता है। एक छोटा सा डेमो मैं आपको सामने करके दिखा रहा हूँ। जी।
ये हमारे टीम मेंबर हैं नवरीत, इनके साथ हम एक एक्ट कर रहे हैं। 1 2 3 गो एंड स्लीप। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਪਾਇਓ। ठीक है, जो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਪਾਇਓ। ठीक है ठीक है। नाउ विल काउंट 1 to 10। मेक ए होल बॉडी रॉड, सिर के बालों से लेकर पैर के अंगूठे तक मेक इट अ रॉड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना जितना बॉडी रॉड बनती जाएगी माइंड हो डीपली रिलैक्स होता जाऊंगा। अब ध्यान से देखिएगा। ओके। अब प्रदीप जी मुझे एक बात बताइए जी, कि क्या एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए इस पोस्चर पे आना इजी है? नहीं, तो बहुत गैप है, तो वैसे ही ये फोल्ड हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, सिर्फ इनके माइंड का एक एक्सेस लिया और इनकी पूरी की पूरी बॉडी को रॉड बना दिया, और इनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। शी इज़ वेरी रिलैक्स्ड, वेरी कंफर्टेबल। और अगर हम चाहें तो, अगर मैं चाहूँ कि ये फीमेल है, वरना मैं इनके ऊपर बैठ भी सकता हूँ, और ये पॉसिबल है। ओके। आप अगर आप चाहें तो इनके ऊपर आगे से आके थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं, यहाँ आके आप बैठ सकते हैं। ओके। आइए प्लीज़ आइए, आप सामने फेस रख के आप बैठ सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर यहाँ आ जाइए, यहाँ करके आ जाइए, बैठ जाइए, और पूरा वजन डालिए अपना। रिलैक्स। और मैं आपको बता दूं, हम यहाँ माइंड हीलिंग करते हैं, हम करतब नहीं दिखाते हैं, तो ये किसी के साथ भी किया जा सकता है। सही है, ठीक है जी। रॉड लगा दीजिए, और देखिए कितनी कंफर्टेबली है। हाँ बिल्कुल, पूरा जोर, मैंने, मेरा वजन भी है 60-70 किलो। 1 2 3 एंड रिलैक्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 1 2 3 काउंट करो, बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी। 1 2 3 एंड रिलैक्स। ओपन योर आईज एंड रिलैक्स। हाउ आर यू फीलिंग? गुड गुड। आ जाओ बेटा, आ जाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर ये टोटली माइंड गेम है ना, हिप्नोटिज्म? जी जी जी। लोगों ने हिप्नोटिज्म वर्ड को दैवीय शक्तियों से, सिद्धियों से, या अलग अलग तरीके की पावर से जोड़ दिया है। ये एक्चुअल में माइंड की एक पावर है जो इस दुनिया में, सृष्टि में सब लोगों के पास है। आपके पास भी है, मेरे पास भी है। जैसे मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट चुने हैं वो तो आप ही के हैं सारे जी, ठीक है ना, तो हो सकता है, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ये कमेंट करेंगे ना लोग, जब देखेंगे तो उनके माइंड में भी ये सवाल आएंगे, क्योंकि ये तो उनके अपने बंदे हैं, इनको समझा रखा होगा इन्होंने, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ या मेरे कैमरामैन के साथ ऐसा हो जाए। सर देखिए, पहली बात तो ये है कि एक माइंड की एक साइंस है, किसी के ऊपर काम करती है, किसी के ऊपर काम नहीं करती। मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि आपके ऊपर या आपके कैमरामैन के ऊपर ये काम करेगी, बट हम एक काम कर सकते हैं, हम एक ट्राई कर सकते हैं। ओके। हो सकता है कि बाय द गॉड ग्रेस वो चीज़ें आपके कैमरामैन पे, मुझे लग रहा है कि इनके ऊपर काम कर जाएंगी, पर हम ट्राई करके देखते हैं, अगर दोनों में से किसी के ऊपर होगा। ठीक है। पर इसमें मुझे एक आपसे रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सबकॉन्शियस का एक्सेस लेते हैं। अगर हम ये ऑन कैमरा करेंगे तो कुछ गलत लोगों के हाथ में ये टेक्निक जा सकती है, तो हम थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ कर देते हैं। मतलब भी जब तक उनको अपने कोई भी सब्जेक्ट है उसको कोई भी अपने पावर देनी है, जहाँ उसको सेट तो उसका प्रोसेस है सर। हाँ, प्रोसेस क्योंकि है। क्योंकि एक साइंस है। हाँ। ना हम इंजेक्शन लगाते हैं, ना हम तंत्र मंत्र करते हैं। इट्स अ प्योर साइंस, तो उसमें टाइम तो लगेगा सर। इट टेक्स अराउंड 5 to 10 मिनट्स। ओके ओके ओके। हाँ, मुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए। अगर हम इसको बंद कर दें फिर हम आप पे ट्राई करें। ओके ओके ओके। यहाँ हम अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स पर इन्होंने ट्राई किया था वो इनके अपने सब्जेक्ट थे, तो अब हम मेरे ऊपर ये प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, तो हम अब देखते हैं ये हमारे साथ क्या ये एक्ट दिखाते हैं, क्या ये मेरे से हो पाएगा, या ये मेरे को हिप्नोटाइज कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। प्रदीप जी, पहले तो एक बात बताएं कि क्या मैंने आपको कोई तंत्र मंत्र इलायची खिलाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है। कोई इंजेक्शन गोली नहीं, खिलाई? ऐसा कुछ नहीं किया आपने। जी, मैंने क्या किया आपके साथ? तो आपने तो सिर्फ कुछ ऐसा बोला, माइंड की एक्सरसाइज। हाँ, एक्सरसाइज करवाई है। हाँ ठीक है, एक्सरसाइज कराई, हीलिंग जिसको बोलते हैं शायद, वैसा कुछ और उसका था। फायदा पता क्या होता है? ये देखिए, 1 2 3 गो एंड स्लीप। ये देखिए, ये बॉडी जहाँ है वो वहीं रहेगी। ये देखिए, एकदम रिलैक्स। अब बेसिकली हम हिप्नोटिज्म में क्या करते हैं कि बॉडी माइंड को
जो नर्व्स बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रही होती हैं और उस प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा सोच रही होती हैं, सिर्फ हम अपनी टेक्निक्स के थ्रू माइंड को शांत कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको लग रहा होगा कि शायद प्रदीप जी बेहोश हो चुके हैं या मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, ये मेरी हर बात सुन रहे हैं, पर इनका दिल नहीं करेगा उठने का। इनका माइंड और बॉडी एकदम डीपली रिलैक्स है और मैंने सिर्फ टच किया है इनको। इसको हम एंकर करना बोलते हैं। और अब मैं चुटकी बजाऊंगा और इस रिलैक्सेशन से बाहर आ जाएंगे। रिलैक्स। मेरा माइक आपके पास कैसे? लीजिए सर। चलिए, अभी क्या किया था आपने मेरे साथ? वो आप वीडियो में देखेंगे हमने क्या किया। हमने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये किया था, स्लीप। मैंने कुछ भी नहीं किया सर, देखिए। आपने देखा होगा लोग आजकल वो कोई किसी के जेवर उतार लेते हैं या किसी तरीके से चोरी ठगी चलती है, तो लोग इसको नेगेटिव यूज़ करते हैं। तो हम आज यही लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि माइंड इतना पावरफुल है कि आप अपने माइंड को अगर संभाल लें तो कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। 1 2 3 एंड रिलैक्स। जी सर, कैसे हैं सर? बढ़िया है सर, फिर आपके पास आ गए। सर यही तो आर्ट है। अच्छा, हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, मैं सिर्फ यहाँ हाथ रखता हूँ, मैं स्लीप बोलता हूँ। ये देखो, इस बार आप रुक गए हैं। स्लीप। ये देखिए। अच्छा, अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। इनकी माइंड की प्रोग्रामिंग कर चुके हैं। आपने देखा होगा कई बार कई जगह पे दिखाया जाता है कि हमारे अंदर दैवीय शक्ति, हम आपके अंदर से भूत निकालते हैं, ठीक है, और सामने वाला कहता है हंसो, और जिसके ऊपर ये किया जाता है वो हंसना स्टार्ट कर देता है। मैं 1 से लेकर 5 तक काउंट करूँगा और प्रदीप भंडारी जी बहुत तेज तेज हंसना शुरू कर देंगे और अपने आप को रोक भी नहीं पाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। Open your eyes and laugh. Louder. 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 Cry. Cry. तेज तेज रोना शुरू कर देंगे। Cry. Cry. Louder. 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 अब ये माइंड की एक पावर है। ये माइंड की एक पावर है। ये एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ इनके सबकॉन्शियस का एक्सेस मेरे पास है और ये सब चीज़ें मैं इनसे करा पा रहा हूँ। 1 2 3 एंड रिलैक्स। क्या हाल है सर? बढ़िया सर। अभी आपको पता आपने क्या किया? नहीं पता तो आप वीडियो में देख सकते हैं आपने क्या किया। ठीक है, हमने आपके माइंड की पावर आपको दिखाई है। हाँ, अब एक एक्ट जो अभी हमने किसी और के साथ किया था, सर ये लगता है मुझे मिल गया। ये आपके पास पहुंच जाता है बार बार। चलिए हम आपके ऊपर एक एक्ट ट्राई करते हैं, इसको रख देते हैं। ओके। प्रिंस जी ये पकड़िए एक बार जरा। चलिए, आप फोन भी पड़े जी। हाँ जी, बैठिए सर, लेटिए। लेटना है? जी सर, लेट जाइए। आज हम आपको सबसे डीप रिलैक्सेशन कराते हैं, आपके माइंड को एकदम डीपली, एकदम कंफर्टेबली रिलैक्स कराते हैं। नाउ 1 2 3 एंड रिलैक्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और 1 से लेकर 5 तक काउंट करूँगा, पूरी की पूरी बॉडी रॉड बनती जाएगी। 1 2 3 4 एंड 5। अब दर्शकों, प्रदीप भंडारी जी अभी फ़िलहाल कुछ देर के लिए अवेलेबल नहीं हैं। उनकी जगह मैं न्यूज़ 18 की तरफ से अगुवाई कर रहा हूं। और आप देखिए कि हमारे एंकर साहब हवा में हैं। अभी कुछ समय पहले ये कह रहे थे कि शायद ये आपकी टीम के मेंबर हैं और आपने इनको सिखाया होगा। लेट्स सी। और इनकी बॉडी एकदम रिलैक्स, एकदम कंफर्टेबल ऐसी ही रहेगी। देखिए, क्या किसी नॉर्मल इंसान के लिए इस पोस्चर में आना इजी है, कंफर्टेबल है, आसान है या पॉसिबल है? नहीं है। पर अगर हम अपने माइंड की पावर को जान लें, सो दिस इज़ पॉसिबल। और अगर हमारा माइंड ध्यान से समझेगा, इस पर्टिकुलर बाइट का, इस इंटरव्यू का जो मेन पर्पस है, अगर इनकी बॉडी रॉड बन सकती है मेरी एक कमांड से, क्योंकि इनका माइंड मेरी इन्फ्लुएंस में है, तो इनके अंदर की कई सारी बीमारियां भी ख़त्म हो सकती हैं जो इनके माइंड ने क्रिएट की हैं, जो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग आई हैं। इनके अंदर के कई सारे डर भी ख़त्म हो सकते हैं। सो यही है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर, जिसको हम सबकॉन्शियस का एक्सेस बोलते हैं और कुछ लोग इसे हिप्नोटिज्म बोलते हैं। चेयर दीजिए एक बार। 1 2 3 एंड रिलैक्स। आइए सर।
अब जैसे कि अभी हमने एक एक्ट देखा, आपको पता अभी आपके साथ क्या हुआ? नहीं सर, आपको सीरियसली नहीं पता? नहीं मेरे को कुछ नहीं पता। आपको कुछ नहीं पता? आपको पता है अभी आप बस जब मैं लेटा था हाँ? उतना याद है मेरे को। अच्छा, आपको पता आपके ऊपर मैं था? मेरे ऊपर? यस, मेरा वेट 83 kg है और मैं ओके। आपके ऊपर था। आपकी बॉडी में इतनी ताकत है कि मेरा वजन झेल पाए? नहीं नहीं नहीं। आप वीडियो देखेंगे सर, आप जान पाएंगे। ओके। एक चीज़ और दिखाऊं सर मैं आपको, एक चीज़ और दिखाऊं। आप अपने स्पैक्स एक बार ही उतारेंगे, ठीक है? और मैं आपकी आंखें टच करूंगा और आपकी आंखें आपस में लॉक हो जाएंगी। 1 2 3 एंड। और आप जितना खोलने की कोशिश करेंगे उतनी और हार्ड होती जाएंगी। जितना आप खोलने की कोशिश करेंगे उतनी और हार्ड होती जाएगी। प्रदीप जी खोलने की कोशिश कीजिए पर आप खोल नहीं पाएंगे। अब देखिए, जैसे मैंने इनकी आंखें लॉक की हैं, क्योंकि ये मेरी इन्फ्लुएंस में है, मैंने इनके ऊपर कुछ प्रोग्रामिंग की। इट टुक अराउंड 10 मिनट्स। और कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग की है कि जो मैं इनको कह रहा हूँ वो ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके सबकॉन्शियस का एक्सेस मेरे पास है। मैं चुटकी मारूंगा, ये आंखें खुल जाएंगी। और मैं अभी आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, ये आपके दोनों हाथ यहीं पर लॉक। चलिए, आपके दोनों लेग्स भी लॉक, आप चल भी नहीं सकते हैं। चलने की कोशिश कीजिए प्रदीप जी, आप चल नहीं पाएंगे। अब ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो भी ऐसे लोग जिनकी इन्फ्लुएंस में हम लोग आ जाते हैं, चाहे वो कोई लॉयर है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे हमारे कोई इंस्पिरेशनल पर्सन है, चाहे वो किसी भी तरीके के कोई ऐसे लोग हैं जो अथॉरिटी फिगर हैं, जब कोई बात वो बोल देते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा जाता है। इन तो खोल दो पहले। रिलैक्स हो चुके हैं। तो मेरा मानना क्या है कि जब बच्चे एक ऐसी स्टेज में हों जहाँ पर उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है, तो उनको किसी काम करने से रोके मत। जो शब्द आप उनको बोलते हैं ना कि बेटा आप ये नहीं कर पाओगे, आप वहाँ नहीं जा पाओगे, या ये काम तो गर्ल्स के हैं, आप ये क्यों कर रहे हो, या कोई अगर बच्चा रोता है तो उसको बोलता है तू गर्ल है क्या, तो ये बात बोलने से गर्ल्स के माइंड में इम्पैक्ट आता है कि हम लोग वीक हैं। तो एक एक शब्द जो बोला जाता है उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पर, हमारी बॉडी के एक एक ऑर्गन पर होता है। तो जैसे ये मेरी इन्फ्लुएंस में है, ऐसे ही अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे आपके इन्फ्लुएंस में हैं। अगर आप एक टीचर हैं तो आपके स्टूडेंट आपके इन्फ्लुएंस में हैं। तो जब भी हम उनसे बात करें, हमारा जो वोकैबुलरी रहना चाहिए, इट शुड बी वेरी प्रिसाइज्ड, वेरी पॉजिटिव, वेरी स्पेसिफिक एंड मोर ओवर उनको इंकरेज करने वाला होना चाहिए। सो यही कुछ एक्ट्स थे। एक एक्ट तो बहुत सारे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपका नाम क्या सर? प्रदीप भंडारी। अगर मैं बोलूँ कि अगर अभी आप अपना नाम भूल जाएंगे तो? ऐसे कैसे हो सकता है? ये लो, अब अपना नाम नहीं बोल सकते। गॉन। व्हाट इज योर नेम? अब देखने वालों को लग रहा होगा कि इतनी जल्दी अगर हो रहा है तो या तो एंकर साहब के साथ कोई सेटिंग हो चुकी है या ये एक्टिंग कर रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हाईली सजेस्टिव हैं और मेरी इन्फ्लुएंस में है। तो जो मैं कह रहा हूँ ये वो मान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान के साथ ऐसा हो जाता है, किसी के साथ कम लेवल पे होता है, किसी के साथ ज़्यादा लेवल पे होता है, पर ये मेरी इन्फ्लुएंस में है और ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये इनके माइंड का एक्सेस मेरे पास है, तो जो मैं इनके माइंड में डालता हूँ ये वही परफॉर्म करते हैं। इनका नाम क्या है? प्रदीप भंडारी। याद आ गया, क्योंकि कॉन्शियस स्टेट ब्रेक हो गया। ये लीजिए, नाम गॉन। क्या नाम है आपका? चलिए अब से इनका नाम है आशुतोष राणा। क्या नाम है सर आपका? आशुतोष राणा। ओके, अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। माय नेम इज आशुतोष राणा एंड आई एम फ्रॉम बॉम्बे। आई एम एक्टर। अब ध्यान से सुनिए, इनके माइंड, मैंने इनको बोला भी नहीं था कि आशुतोष राणा एक एक्टर है और मुझे पता भी नहीं था कि कौन है। मेरे माइंड में एक नाम आया, सिर्फ मैंने इनको बोल दिया, पर इनके माइंड में आशुतोष राणा एक एक्टर की इमेज है। और जैसे मैंने नाम बोला, बाकी सब चीजें इन्होंने खुद ही बोल दी। कौन है आप? आशुतोष राणा। क्या करते हैं आप? एक्ट करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, एक्टिंग फिल्मों में काम करता हूँ। ओके, वो सिंगिंग भी आती है आपको? सिंगिंग भी आती है। अच्छा, फेवरेट सॉन्ग कौन सा आपका? फेवरेट तो बहुत सारे हैं मेरे। कोई गाना गा के बताइए सर। नहीं गाएंगे? मैं 3 चुटकी मारूंगा, तेज तेज गाएंगे। 1 2 एंड 3। ਸਾਡੇ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉੱਡਣਾ, ਬੈਗੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉੱਡਣਾ, ਬੈਗੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਆਲਣਾ ਬਣਾ के। ये आपने गाना भी गाया, क्यों गाया? पता नहीं, पता नहीं, दिल किया। चले तो समझिए साहब,
मैं आपके दर्शकों को सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ये माइंड की साइंस है, इसे किसी दैवीय शक्ति से ना जोड़ें। और अगर हम इसकी हेल्प सही तरीके से ले लें तो कई सारी मेंटल डिसऑर्डर्स अपने आप ही हील कर सकते हैं। हमें एंटी डिप्रेसेंट पिल्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने मन को शांत करना सीख जाएं, अपने मन से बात करनी सीख जाएं, या किसी तरीके से अपने सबकॉन्शियस का एक्सेस ले लें, तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत सुखद, बहुत समृद्ध और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना सकते हैं। जी हरमन जी, आपने बहुत कुछ हमारे दर्शकों को बताया है, सारा कुछ अच्छा भी है और साइंटिफिक मेथड है ये सब, ये कुछ कोई जादू टोना नहीं है। अपने दर्शकों को हम बता दें कि इसमें कुछ भी जादू टोना नहीं है। जैसे कि आजकल के लोग जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, हीन भावना में जा रहे हैं, बच्चे कोई एक दूसरे को जब छेड़ते हैं तो हीन भावना में चले जाते हैं, तो लड़कियां या छोटे बच्चे वो भी हीन भावना में चले जाते हैं, तो आगे ज़िंदगी में पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती है, उनको आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है, तो बड़े होकर वो हीन भावना का ही शिकार रहते हैं। तो पढ़ाई में अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो इन सबका ये हल है कि हिप्नोटाइज के ज़रिए हम ये अपनी डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं, हीन भावना को ख़त्म कर सकते हैं, कारोबार में हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो साइंटिफिक मेथड है इसको हम अपनाना चाहिए और बीमारियों को भी इस हिप्नोटाइज के साथ दूर किया जा सकता है। तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, ये कोई जादू टोना नहीं है, इसके चक्करों में मत पड़े। जो बाबा लोग आपको ठगते हैं, पैसे आपकी जो मेहनत की कमाई है उसको ठग लेते हैं, अपने पास ले जाते हैं, तो उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही जो हिप्नोटाइज की जो स्टडी है, तो इसको स्टडी को समझना चाहिए, अपने माइंड में बिठाना चाहिए और अपनी बीमारियों को दूर करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर हरमन सिंह जी जो बता रहे हैं हमको, हम इनसे जानते हैं इनका ये कहाँ, अगर किसी ने मिलना हो तो कहाँ ये मिल सकते हैं। सर, आपका क्लिनिक कहाँ पर है और अगर लोगों ने आपसे कोई डिस्कशन करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो मिल कैसे सकते हैं, तो आपका नंबर क्या है, कुछ बताएं। देखिए, हमारे साथ जुड़ने के कई सारे तरीके हैं। पहला तो ये है कि मैं अलग अलग सिटीज़ के अंदर माइंड प्रोग्रामिंग सेशन करता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको हंसाया, ऐसे ही मन की हंसी जो अंदर से आए, जो अभी आप हंस रहे थे, आप बाहर से हंस रहे थे, मन की हंसी कैसे आ पाए, या रिलैक्सेशन कैसे आ पाए, या कॉन्फिडेंस कैसे आ पाए, ये मैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर प्रोग्राम्स करता हूँ और इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को गाइड करता हूँ। और 14 अप्रैल को मेरा लुधियाना में एक इवेंट है, तो अगर कुछ लोग जुड़ना चाहें तो हमारा नंबर है 9896075664। उसके अलावा पंजाब के 2 सिटीज़ में, लुधियाना में और मोहाली में, हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पर मेरे जैसे और भी कई सारे हीलर्स हैं जो लोगों को उनके कई सारे मेंटल ऑब्स्टेकल्स, बैरियर्स को हटाने में मदद करते हैं, या उनके साथ कोई स्ट्रेस एंग्जाइटी चल रही है या कोई इंसिडेंस चल रहा है उसको भुलाने में मदद करते हैं। और ऐसे ही हम कई सारे लोगों की दुआएं इकट्ठी करते जा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम हल करते जा रहे हैं। और अगर आप चाहें तो दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप सेमिनार भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी को पर्सनल कोचिंग रिक्वायर्ड है तो वो लुधियाना में या मोहाली में भी हमारे से मिल सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो आपने सुना है कि ये डॉक्टर हरमन सिंह जी जो कि हिप्नोटाइज के माहिर हैं, तो ये लोगों को वहमों से दूर करते हैं और जो हिप्नोटाइज है इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं और पखंडी लोगों से बचने के लिए भी ये लोगों को जागरूक करते हैं। तो ऐसी और भी वीडियो लेके आपके समक्ष आते रहेंगे। लुधियाना से कैमरामैन तुषार कपूर के साथ प्रदीप भंडारी, न्यूज़ 18 पंजाब।